महाभारत के युद्ध से पहले की बात है। गंगा के तट पर एक वीर तपस्वी रहता था बर्बरीक। बर्बरीक भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। जन्म के समय उनके बाल बब्बर शेर की तरह घने थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया था। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 चमत्कारी बाण दिए। पहला, शत्रु की पहचान करता। दूसरा, केवल लक्ष्य पर वार करता। तीसरा, सभी बाणों को वापस बुला लेता। तीनों बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इन 3 बाणों से वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब बर्बरीक को महाभारत के युद्ध का समाचार मिला तो उन्होंने भी इसमें भाग लेने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि वे युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक युद्ध के लिए निकल पड़े। यह जानकर श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक की परीक्षा लेने पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वे केवल 3 बाणों से युद्ध कैसे लड़ेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उनका एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति परखने के लिए उन्हें पास के पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने को कहा। बर्बरीक ने बाण चलाया, जिसने पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, बर्बरीक ने ब्राह्मण से पैर हटाने को कहा ताकि बाण अपना लक्ष्य पूरा कर सके। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से प्रभावित हुए, लेकिन वे उनकी प्रतिज्ञा से चिंतित हो गए। बर्बरीक ने कहा था कि वे हारते हुए पक्ष से लड़ेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरव अपनी रणनीति के तहत पहले दिन कमजोर पड़ेंगे, जिससे बर्बरीक उनकी ओर से लड़ने लगेंगे और अपने बाणों से पांडव सेना का विनाश कर देंगे। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है और उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण के प्रकट होने पर बर्बरीक ने खुशी खुशी अपने शीश का दान कर दिया, लेकिन उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा का सम्मान करते हुए उनके कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरे युद्ध के साक्षी बने। युद्ध में पांडवों की विजय के बाद जब पांडवों में युद्ध के श्रेय को लेकर बहस हुई तो वे बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक ने कहा कि इस जीत का एकमात्र श्रेय श्री कृष्ण की नीति को जाता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, हे बर्बरीक, आज से तुम मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे और हारे का सहारा होगे। कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। जो भी तुम्हारे दर पर आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम जी हैं, जो सच्चे भक्तों की पुकार सुनते हैं। अगर आपको बर्बरीक की ये अमर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। खाटू श्याम जी के भक्त हो तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज श्री कृष्ण भक्ति को फॉलो करें और हमारी भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जय श्री श्याम।